नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी फिसलनों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। आगरा में साध्वी प्राची का विवादित बयान, बोली पीएम को गाली देने वाली लड़कियों की फोटो रख लो, कहीं बहू न बन जाएं। आगरा के राजेश्वर मेले में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने विवादित बयान दिया। उन्होंने जंतर मंतर पर पीएम मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने वाली युवतियों पर निशाना साधते हुए लोगों से उनके फोटो मोबाइल में सेव करने को कहा ताकि वे किसी के घर की बहू न बन जाएं। आगरा में आयोजित राजेश्वर मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची के एक बयान ने राजनीतिक बहस छोड़ दी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली युवतियों पर टिप्पणी करते हुए साध्वी प्राची ने लोगों से उनकी फोटो अपने मोबाइल में सेव रखने की बात कही। उनका ये बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि सावन के अवसर पर रविवार शाम आगरा के प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर में राजेश्वर मेला 2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची साध्वी प्राची ने हरी झंडी दिखाकर भगवान राजेश्वर महादेव के डोले को रवाना किया। बैंड बाजों, हर हर महादेव का जयघोष और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में डोला यात्रा निकाली गई। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए साध्वी प्राची ने बेटियों को संस्कारवान बनाने और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि संस्कारों की कमी होने पर लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। साध्वी प्राची ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसी संदर्भ में उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग ऐसी युवतियों के फोटो अपने मोबाइल में सेव कर लें, कहीं वे आपके घर की बहू न बन जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ये गालीबाज बेटियां हमारे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले, किसे क्या मिली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश शासन ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस लिस्ट में अनिल ढींगड़ा, इंद्र विक्रम सिंह, डॉक्टर लोकेश एम सहित कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 4 मंडलायुक्तों सहित 13 आईएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। गोरखपुर, बस्ती, बरेली व प्रयागराज मंडलों में नए मंडलायुक्त तैनात किए गए हैं। आवास, कृषि, ऊर्जा, दुग्ध विकास, प्रशासनिक सुधार विभाग और नोएडा प्राधिकरण समेत कई अहम पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हाल ही में पीएससीएस से आईएएस अधिकारी बने पुष्पराज सिंह को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। बस्ती के मंडलायुक्त अखिलेश सिंह के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद ये पद रिक्त था। अब इस पद पर पीसीडीएफ में प्रबंध निदेशक रहे वैभव श्रीवास्तव को तैनात किया गया है। इंद्र विक्रम सिंह को सचिव कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन तथा निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के पद से स्थानांतरित कर गोरखपुर का मंडलायुक्त बनाया गया है। शंभू कुमार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया है। डॉक्टर लोकेश एम को सचिव लोक निर्माण विभाग से प्रयागराज का मंडलायुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। गोरखपुर के मंडलायुक्त रहे अनिल ढींगरा को आवास आयुक्त के साथ ही उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निदेशक नगर भूमि सीमारोपण तथा सचिव आवास विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सचिव रविंद्र को कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के साथ ही निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रकाश बिंदु को सचिव गृह एवं सतर्कता विभाग से स्थानांतरित कर प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ बनाया गया है। वहीं भूपेंद्र एस चौधरी को मंडलायुक्त बरेली से सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग बनाया गया है। यूपी में सीएम किसान कल्याण योजना शुरू करेगी योगी सरकार, एग्रीकल्चर के लिए 232 करोड़ रुपए मंजूर। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में कृषि और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 232 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी नई योजनाओं के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में भी खेती और किसानी पर फोकस बरकरार रखा है। अनुपूरक बजट में 232 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है, जिसमें 2 नई योजनाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। नई योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए किया गया 20 करोड़ रुपए और सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर
मिशन योजना को मिले 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में किसानों की सहायता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना करने की घोषणा की थी। इसके तहत निजी क्षेत्र के माध्यम से कृषि उपज की सर्टिंग और ग्रेडिंग के लिए सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उपज को रखने के लिए गोदाम और शीत गृह की स्थापना कराई जाएगी। इन सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र को वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों के लिए कृषि निवेश आदि के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जाएगी। इन दोनों योजनाओं के लिए विभाग कार्य योजना तैयार करेगा। किसानों को कर्मी कंपोस्ट जैव उर्वरक और अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय के लिए 150 करोड़ रुपए, प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज प्रक्षेत्र योजना के लिए 10 करोड़ रुपए और कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व उपकरणों आदि के लिए 9 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामला, 15,000 आता था बिजली का बिल, ट्रस्ट देता था सिर्फ 7,000 रुपए। रामकोट स्थित राम कचहरी मंदिर में 6 वर्षों तक संचालित रहे श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय का बिजली बिल हर माह 15,000 रुपए से अधिक आता था और ट्रस्ट सिर्फ 7,000 रुपए देता था। बाकी का भुगतान मंदिर व्यवस्थापक को स्वयं करना पड़ता था। इतना ही नहीं, कार्यालय का ट्रस्ट ने 6 वर्षों में 1 रुपए किराया भी नहीं दिया। ये रहस्योद्घाटन राम कचहरी मंदिर के महंत शशिकांत दास ने मंगलवार को दैनिक जागरण से खास बातचीत के दौरान कही। उन्होंने ट्रस्ट के पूर्व लेखाधिकारी महिपाल सिंह की ओर से राम कचहरी में ट्रस्ट कार्यालय खोलने पर उठाए गए सवाल व एसआईटी को ईमेल से भेजे गए साक्ष्यों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये रहस्योद्घाटन राम कचहरी मंदिर के महंत शशिकांत दास ने मंगलवार को बताया। उन्होंने ट्रस्ट के पूर्व लेखाधिकारी महिपाल सिंह की ओर से राम कचहरी में ट्रस्ट कार्यालय खोलने पर उठाए गए सवाल व एसआईटी को ईमेल से भेजे गए साक्ष्यों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व लेखाधिकारी ने पूर्व महासचिव चंपत राय पर आरोप लगाया है कि महंत शशिकांत दास को उपकृत करने के लिए उनके राम कचहरी मंदिर में ट्रस्ट का कार्यालय खोला गया, जबकि जगन्नाथ मंदिर, लवकुश मंदिर व रंगमहल मंदिर में निःशुल्क स्थान मिल रहा था। इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए महंत शशिकांत दास ने कहा कि उनके राम कचहरी स्थित भवन में 6 साल तक ट्रस्ट का कार्यालय चला। कार्यालय में कंप्यूटर व एसी चल रहे थे, बिल अधिक आता रहा। ट्रस्ट ने केवल बिजली का बिल ही दिया। 15,000 रुपए का बिल आता था, उसमें से मात्र 7,000 रुपए वे चुकाता था। एक बार केवल इसकी आपत्ति गोपाल राय से मैंने जताई थी। आधार कार्ड का नया नियम, गांव में ही बनेगा बच्चों का आधार। 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी आया बड़ा अपडेट। आगरा की सभी 690 ग्राम पंचायतों में आधार नामांकन और अपडेट मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे बच्चों का नया आधार गांव में ही बन सकेगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के नए आधार नहीं बनेंगे, लेकिन पता, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक समेत जरूरी विवरण अपडेट किए जा सकेंगे। आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संबंधी सेवाओं को लोगों के घर के करीब उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू की गई है। पंचायती राज विभाग जिले की सभी 690 ग्राम पंचायतों में आधार नामांकन एवं अपडेट मशीनें स्थापित करेगा। इन मशीनों के माध्यम से बच्चों के नए आधार कार्ड बनाए जाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के नए आधार कार्ड नहीं बनेंगे। इनके आधार आवश्यक संशोधन जैसे पता, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक या अन्य विवरण अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध होगी। विभाग का मानना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था लागू होने से आधार सेवाएं अधिक सुलभ होंगी। खासकर नवजात और स्कूली बच्चों का आधार बनवाने में ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी। वहीं आधार अपडेट का काम भी गाँव में ही होने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। ऐसी फैक्ट्री जहां बिना हल्दी के बन रहा था हल्दी पाउडर, सिस्टम देख फटी रह गई सभी की आंखें। कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी ने रसोई में इस्तेमाल होने वाली हल्दी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पनकी की एक मसाला फैक्ट्री मिली है जहां बिना हल्दी के ही हल्दी पाउडर बनाया जा रहा था। अधिकारियों को आशंका हुई कि चावल के टूटे दानों में रंग मिलाकर हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान 5,86,000 रुपए का संदिग्ध स्टॉक जब्त किया गया।
और 6 नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए। दाल हो, सब्जी हो या रात का दूध, हल्दी शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां रोज इस्तेमाल ना होती हो, लेकिन अगर यही हल्दी असली नहीं बल्कि चावल के टूटे दानों में रंग मिलाकर तैयार की गई हो तो कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने यही सवाल सबके सामने खड़ा कर दिया है। कानपुर के पनकी की एक मसाला फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान अधिकारियों को ऐसे सुराग मिले हैं जहां हल्दी के नाम पर रंग मिला चावल पीसकर पाउडर बनाया जा रहा था। मौके से करीब 5,86,000 रुपए का संदिग्ध स्टॉक जब्त किया गया है। अब पूरे मामले की सच्चाई लैब रिपोर्ट बताएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम जब पनकी के इस्पात नगर स्थित पीताम्बरा इंटरप्राइजेज पहुंची तो फैक्ट्री में मसालों का उत्पादन जारी था, मशीनें चल रही थीं और हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा था। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो अधिकारियों के सामने ऐसा तथ्य आया जिसने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। जिस फैक्ट्री में हल्दी पाउडर तैयार हो रहा था वहां साबुत हल्दी मौजूद नहीं थी। इसकी जगह बड़ी मात्रा में चावल के टूटे हुए दाने, लिक्विड कलर और अन्य कच्चा माल रखा मिला। यहीं से अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं हल्दी के नाम पर रंग मिला चावल पीसकर तो बाजार में नहीं बेचा जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 92 में।